जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 22वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। नंदीकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि सिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो मुझे आयोजित और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई हो नहीं सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिवजी चाहे तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। ये सुनकर सिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। उमा सहित शिवजी उन्हें वर देने आए। शिवजी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि सिलाद की समाधि टूटी। उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिवजी एवं स्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया। ये करने हेतु आंगन खोदने लगे। तब भी मैं शिवजी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयांगिन के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता सिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वह में साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्प आयु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहाँ मित्र वरुणा नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे। कितनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु ये बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। ये सुनकर पिता श्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता न करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिवजी वहाँ पधारे। मुझसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतार कर एक माला पहनाई। इसमें मैं पुनः त्रिनेत्रधारी चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिवजी ने अपनी जटा में से जल निकाल कर छिड़का। इससे वहाँ 55 स्थान बन गया। वहाँ जातेश्वर शिव है तथा नदियाँ हैं। वह जगह बड़ी महिमामयी है। शिवजी से कहकर पार्वती ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिवजी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे सब गणों को स्वामी घोषित कर दिया। मुझे लेकर बेल पर सवार होकर चल दिए। एक बार मेरू पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी अस्था अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने बताया, जिसके अंदर समस्त भूत निहित है, जिससे सब कुछ प्रवत होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एकमात्र शिव है। ये सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, वेदों, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संक्रमण करने वाला, नगन रहने वाला धूल दूसरे शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है। ये परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुद्र के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी के अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी को क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध में भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहाँ जितने भी पापी हैं उन्हें तुम दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर कर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्रीहरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा और श्रीहरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया।
इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण करके इनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपने ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्म रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण करो और वहां पहुंच जाना। इसे कहना काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जाओ। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं से प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आज हम बड़े भगवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य संसार के आगमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूपी भैरव जी से पूछा, हे तीन नेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के श्रमनाक मैंने ये कपालिक व्रत किया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में ये विद्या लेकर प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़ी। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहाँ कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उनके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागृह बंधनों से जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार है। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया, इसलिए आप अपना रुद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी का अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला कि आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते। मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है तुम उनका तत्व न समझकर अहंकारवश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा है। अब तक दोबारा वहाँ नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए हो? आदि से अनंत तक इस संसार में शिव जी की शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इसे आकाश में अपर शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपने भुजाओं से इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर झटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु झटपटाने लगे। सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर छीन हो गया, उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज सर्व ये कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के चरम को धारण करने लगे। मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता भी श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को ले गए। विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर को यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव भगत विश्वानर के नाम से मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, शिव चरणों के श्रद्धालु, लोकाचार्य में चतुर थे। उनका वह सुसीमती नामक कन्या सेवा। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी की उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिव जी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा,
इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूँगा और उसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने लगे। उन्होंने वहाँ लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनीश्वर, तुमने जो भी अपनी पत्नी सुसीमती से पुत्र का विचार किया है वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं उनके गर्भ से जन्म लूँगा, मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर ध्यान हो गया। मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर को चले गए। गृहपति का अवतार मुनि विश्वानर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाई। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। भरद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भगत विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उनके सब संस्कार किए, वेद वेदांग से पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखते नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया, इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और पत्नी सुसीमती को महान दुख हुआ और दोनों रोने लगे। माता पिता का रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न या कोई काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करनी छोड़ दीजिए, मैं मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को ढांढस बजाकर कहने लगा, हे बस, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की। काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष प्राप्त हुआ। वह कहने लगा, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के कारण मेरा भाग्य उदय हो गया। गृहपति ने वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की। कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराया करता। इसके पश्चात नीलकमलों की माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उसकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना, मैं तो केवल शिव जी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिव जी मेरे से बढ़कर नहीं है, तुम लड़कपन छोड़कर वरदान मांग लो, क्योंकि मैं देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति ने कहा, मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने शस्त्र से बालक गृहपति को सचेत किया। बोले, डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव देव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। जय शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।